नमस्कार। आप इस समय हमें देख रहे हैं वार्ड नंबर 74 में, जहाँ पर हम इस समय लोकेश जी के साथ हैं। लोकेश जी यहाँ का बहुत जाना माना नाम है। इलेक्शन में भी जो है उनकी कह सकते हैं कि भागीदारी होने वाली थी, लेकिन एन वक्त उन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि नाम वापस ले लिया और इसको लेकर हम इनसे बात करने वाले। लोकेश जी, मैं जितना लोगों से मिल रहा हूँ, पहली बार तो स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी जी, जो हमारे पास आए, हमारी दिल की चीज़ें पूछने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। लोकेश जी, मैं लोगों से मिल रहा था, बहुत सारे लोगों से बातचीत, चुनाव का माहौल चल रहा है। एक नाम लोकेश निकल कर सामने आया कि भाई वो भी चुनाव में आने वाले थे, लगभग कन्फर्मेशन हो गया था, लेकिन एन वक्त उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। एक तरीके से चुनाव से रोक गए। क्या ऐसी वजह रही कि चुनाव से आपको हटना पड़ा? कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा या क्या ऐसी वजह रही? देखिए, पॉलिटिशियन कोई प्रेशर नहीं है। अपने भाई हैं यहाँ पे, जो भी पार्टियां लड़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, जिसमें सूरज है और भी लोग हैं, काफ़ी लड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग लड़ रहे हैं, इनको देखते हैं, अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट टाइम हम अपना काम करेंगे। और हमने, आप सभी को पता ही है कि हमने यहाँ पे काम किया है, इसीलिए लोग जानते हैं जी। लोगों को पता है हमारे बारे में कि इन्होंने काम किया है। आपको पता है, नाला बहता था यहाँ पे, लोगों के घरों में पानी घुस जाता था। अच्छा। उसके लिए हमने कार्य किया है। आज हमारी कॉलोनी में पानी नहीं है, उसके लिए भी हम शुरू कर रहे हैं जी। तो हो सकता है अभी आने वाले महीने में हम ये काम भी शुरू कर देंगे पानी का। तो हमें किसी पार्टी का या पॉलिटिशियन का दबाव और कार्य की हमें ज़रूरत है नहीं वैसे जी। हम सरकार के थ्रू और कोर्ट्स के थ्रू जाकर हम काम करेंगे, करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ किया है हमने, इसीलिए हमारा नाम है यहाँ पे लोकेश कुमार करके बात करते हैं लोग। अगर कोई बंदा पूछता है कि लोकेश कुमार एडवोकेट को ही खड़ा करो, तो लोग, काफी लोगों ने मेरे को प्रेशर किया है कि भाई आप लड़ो, आप लड़ो। अच्छा, आपको कह के प्रेशर के लड़ी आप? हाँ। लेकिन ये आपका अपना, ये मेरा अपना खुद का डिसीजन है कि कोई नहीं, इस बार देखते हैं। पार्टीज अगर हमारे लिए कुछ करती हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करती हैं तो हम आएंगे। देखो, हमारा पॉलिटिशियन करना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हमारे पब्लिक में भाइयों का, बहनों का कार्य हो और होता रहे। पॉलिटिशियन करने से कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती हैं। हमारी घर की और भाई लोगों की जो परेशानियां हैं, उनका समाधान होना चाहिए। जैसे कि नाला, आज लोगों के घरों में इतना पानी घुस जाता है, लोग, बच्चे फ्रिज में घुस के बैठते हैं ठंड में। तो पार्क नहीं है, पार्क की सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। अभी एक कॉलोनी में, श्रीनिवासपुरी में ही आप देखेंगे, हमारे आर ब्लॉक में एक पार्क है जो बंजर पड़ा है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड बोल रहा है कि हम यहाँ पे अपना डंप बनाएंगे। लेकिन वो कैसे बना लेंगे? वहाँ पे पब्लिक रहती है, बच्चे खेलते हैं, तो डंप बनाना तो इतना इजी नहीं है जी। और पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, ना कि किसी को पॉलिटिशियन करनी चाहिए जी। और ऐसे ही नेता को सबको चुनना चाहिए जो पॉलिटिशियन ना करे और काम करे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट हो। सब उनको लाएं जो यहाँ पे काम करे और पब्लिक के लिए सोचे जी। लोकेश जी, मैं देख रहा हूँ कि लोगों का मोटिव काफ़ी बदल गया है। पहले तो लोग सिर्फ नाम पर दोष दिया करते हैं, लेकिन अब लोग एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि भाई अगर लोकेश खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या, इनकी एजुकेशन क्या है। तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो किस तरह से आपकी एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका, थोड़ा बता पाएंगे? मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे घर वालों ने काफ़ी सफ़र किया है और उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप पढ़ाई करो। मैंने पढ़ाई करी, 10th की, 12th की, काम भी किया मैंने उसके साथ। उसके बाद मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट करके मुझे LLB भी कराई, जिसके बाद मैं लॉयर बन गया। आज मैं लॉयर करने के बाद में हर बंदे को फ्री में सुविधा देना चाहता हूँ, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो या फिर कैसी भी सुविधा हो। मैं कोर्ट की भी सारी सुविधाएं फ्री में। अभी मैंने एक, हालांकि आपको सबको पता ही है कि मैंने श्रीनिवासपुरी में एक रेट फाइल करी थी जो नाले को लेकर की थी, और एक दो मैंने बेल्स भी फाइल करी हैं जो मैंने फ्री में लोगों की जमानत कराई है, जो सही है। मैं उनके लिए आगे हमेशा खड़ा रहूँगा और कार्य करने की कोशिश करूँगा कि मैं सबके आगे काम आऊँ, और यही करता हूँ जी। लोकेश जी, बस आखिरी सवाल आपसे कि चलिए इस बार तो नहीं, पर आपने जैसा कहा भी कि बहुत सारे अभी लोगों को मुझे देखना है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आती है, वो चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, फिर कोई और भी है ना, तो इन 5 साल में अगर आप संतुष्ट नहीं रहे उनके काम से, तो क्या ये मान के चला जाना चाहिए कि अगली बार लोकेश जी भी यहाँ से बड़ा चेहरा बनेंगे? देखिए, ये तो टाइम ही बताएगा। और सभी भाई अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, लाना चाहते हैं, मैं वेल एंड गुड, मैं आऊँगा। मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मेहनत कर सकता हूँ जी। वो मेहनत कर रहा हूँ मैं। आज मुझे लोग मेहनत से ही जानते हैं, पैसे से नहीं जानते। पैसे से सबको जानते हैं, दुनिया जानती है एक दूसरे को कि भाई पैसे वाला है। बिल्कुल नहीं, हम ग्राउंड से और जीरो से काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर पब्लिक बोलती है हमें कि नहीं आओ, तो हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। उनकी इच्छा और उनके लिए ही तो जीना है, और किसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का क्या कहता है कि पब्लिक का समाधान होना चाहिए। वो चाहे आप शरीर से करें या पैसे से करें या फिर आप अपनी पढ़ाई लिखाई से करें, जो हमारे पास अवेलेबल है उससे हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और करते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया लोकेश जी। जैसे लोकेश जी ने बताया कि उनका चुनाव से हटने का मकसद एकमात्र था कि भाई वो तमाम लोगों को देखना चाहते हैं इस बार भी, क्योंकि बहुत सारे वायदे उनसे भी किए जा रहे हैं, जनता से भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जनता के वायदों पे लोग खरे नहीं उतरते हैं जो जीतने वाले हैं, तो आखिर में उनको भी चुनाव में उतरना पड़ेगा। जैसा कि 5 साल के बाद का ये हालांकि अभी बात है, लेकिन अभी से ही वो अपनी ज़मीन कहने के मजबूत करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर उनकी नज़र में ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे काम जो लोकेश जी ने बताया कि उन्होंने यहाँ पर करवाए भी हैं, बहुत सारे कामों की प्लानिंग भी है, तो ऐसे में लोकेश जी लगातार यहाँ का एक बड़ा चेहरा बनते चले जा रहे हैं। तो मैं हो सकता है उम्मीद करूँ कि अगली बार लोकेश जी जब मैं बात करने आऊँ तो हो सकता है कि वो चुनाव में भी खड़े होते हुए नजर आए। तो फिलहाल वो जो लोकेश जी ने कहा है कि उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। अब आने वाले जो व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो यहाँ से जो पार्षद चुनाव जीतते हैं तो कितना काम इस क्षेत्र में कराते हैं, इसके ऊपर लगातार निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए हमारे चैनल। नमस्कार।